दोस्तों हमारे द्वारा बनाए गए नियम हमें कभी कभी बड़ी मुश्किल में डाल देते हैं। तो हम आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग जानते होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भगवान बुद्ध के बहुत सारे भिक्षु थे जो कि भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते थे। बुद्ध का ये नियम था कि जो भी भिक्षा पात्र में पड़ जाए उसे स्वीकार कर लेना है, क्योंकि कोई भिक्षु कोई मांग न कर सके, कोई नानुकुर नहीं कि यह नहीं लूँगा वह लूँगा। जो भी पड़ जाए भिक्षा पात्र में, रूखी सूखी रोटी या स्वादिष्ट भोजन, उसे चुपचाप स्वीकार कर लेना है, ताकि जो लोग भिक्षा दे रहे हैं उन पर कोई बोझ ना पड़े। लेकिन उनके इस नियम से एक दिन मुश्किल पड़ गई कि एक दिन एक भिक्षु भिक्षा मांगकर आ रहा था और ऊपर से एक चील, एक मांस का टुकड़ा उसके भिक्षा पात्र में गिरा गई। और नियम यह था कि जो भी भिक्षा पात्र में पड़ जाए, अब वह छोड़े या ग्रहण करे। वह अगर उसे छोड़ देता है तो उसका नियम टूटता है, और अगर ग्रहण कर लेता है तो मांसाहार हो जाता है, और वह भी नियम टूटता है। तो करना क्या? तो उसने जाकर बुद्ध से कहा कि बड़ी उलझन में पड़ गया हूँ, हमारे दो नियमों में ही टकराव आ गया है। अगर इसका स्वीकार करूं तो मांसाहार हो जाएगा, हिंसा हो जाएगी, और अगर इसका अस्वीकार करता हूं तो आपने कहा है कि जो भी भिक्षा पात्र में पड़ जाए स्वीकार कर लेना है। बुद्ध थोड़ा सोच में पड़ गए। अगर वो कहें कि स्वीकार कर लो तो खतरा है, क्योंकि मांसाहार को बढ़ावा मिलता है, और अगर कहें कि अस्वीकार करो तो और भी खतरा है, क्योंकि चीले कोई रोज रोज थोड़ो मांस का टुकड़ा गिराएंगी, या तो बस एक दुर्घटना है। और अगर यह कह दें कि जो भी ठीक ना हो उसे छोड़ देना है तो भी अड़चन शुरू हो जाएगी। तो भिक्षुओं को जो ठीक नहीं लगेगा वह उसे छोड़ दिया करेंगे, फिर उनकी डिमांड शुरू हो जाएगी, फिर बहुत सारा भोजन व्यर्थ फेंकने लगेंगे। उन्होंने सोचा, फिर कहा कि कोई फिक्र मत करो, जो भी भिक्षा पात्र में पड़ जाए उसे स्वीकार कर लेना, क्योंकि चील कोई रोज रोज मांस नहीं गिराएगी, यह बस एक दुर्घटना है। लेकिन बुद्ध को यह नहीं पता था कि इस दुर्घटना को लोग नियम बना लेंगे। आज चीन में, जापान में और सारे बौद्ध मुल्कों में मांसाहार प्रचलित है इसी घटना के कारण, क्योंकि मांसाहार अगर पाप होता तो भगवान ने मना किया होता। लोगों ने तरकीब यह निकाली कि खुद मारकर नहीं खाना है, और अगर चील गिरा दे तो कोई हर्जा नहीं है। इसलिए चीन और जापान में तुम्हें होटल मिलेंगे जिन पर लिखा होता है कि यहाँ पर अपने आप ही मर गए जानवरों का मांस बेचा जाता है। अब इतने जानवर अपने आप तो रोज कहीं नहीं मरते कि पूरा देश मांसाहार करे। ग्राहक भी जानता है और दुकानदार भी जानता है, मगर वह एक छोटी सी घटना। भगवान बुद्ध ने यह कभी नहीं कहा कि तुम मांसाहार करो, लोगों ने तो अपनी तरकीबें खुद से निकाल ली। भगवान बुद्ध ने कहा था कि जो भी भिक्षा पात्र में पड़ जाए उसे स्वीकार कर लो, क्योंकि चील कोई रोज रोज तो मांस का टुकड़ा गिराएगी नहीं। लेकिन लोगों ने इसका अपना गलत ही अर्थ निकाला। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।